बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के सम्मान अव्यक्त रूप दिखाओ और साक्षात्कार मूर्त बनो। तो बाबा ने हमको आज बहुत क्लियर और लवली डायरेक्शंस दिए हैं। बाबा ने बोला कि ये कितना वंडरफुल आपका भाग्य है कि स्वयं परम पिता परमात्मा भाग्य विधाता की आप डायरेक्ट रचना हो, कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, स्वयं भगवान की डायरेक्ट रचना हो। और वो भगवान तीनों का रोल प्ले करता है, माता का, पिता का भी, हाँ, और फिर शिक्षक का भी और सदगुरु का भी प्ले करता है। फिर बाबा बोलता है इतना सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो परिस्थितियां छोटी छोटी आती हैं, तो बाबा ने कहा उस स्थिति में रहोगे तो वो पेपर टाइगर की तरह है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको दूर बैठ कर देखो। जैसे कभी कभी हम कहीं देखते हैं तो किसी स्थिति के पास होंगे तो वो हमको बहुत पावरफुल तरीके से अफेक्ट करेगी, लेकिन जब हम उससे डिटैच हो जाएंगे, पहाड़ी के ऊपर होंगे, दूर से नजारा देखेंगे तो हमको बहुत छोटा छोटा दिखेगा। तो जितना जितना हम उससे दूर होकर देखते हैं तो हमारे ऊपर कभी भी अफेक्ट नहीं करती। तो बाबा ने यही कहा कि अपने आप को, अपने चेहरे और चलन को बहुत शक्तिशाली और पावरफुल बनाओ। तो चलिए आज इन महावाक्यों को सुनते हैं और इनको आत्मसात करेंगे और एक इमेज बनाएंगे। इमेज ऐसी बनाएंगे कि उन सब महावाक्यों को हम अपने लाइफ में आज और आज के बाद लगातार रोज इनको हम अनुभव करें। बाबा ने बोला आज भाग्य विधाता बाप, भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो नाज होता है, स्वयं भाग्य विधाता हमारे भाग्य को देख कितना हर्षित हो रहा है। सारे कल्प में ऐसा किसी का भाग्य हो नहीं सकता। कल्प कल्प आप बच्चे इस भाग्य के अधिकार को प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प का अधिकार का भाग्य। तो बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं कि याद है आपको इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली भाग्य। बाबा कहते हैं कि बच्चे यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? भाग्य विधाता बाप हमको ये भाग्य दे रहा है। बाबा कहते हैं कि ये भाग्य सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है ना। कोई गुरु महात्मा कहते हैं ना, भाई इन्होंने इसको मंत्र दिया, इन्होंने इसको दिया, बड़ा लकी है, इनसे मिले। तो यहाँ तो स्वयं परम पिता परमात्मा भाग्य विधाता हमको ये श्रेष्ठ दिव्य जन्म देते हैं। तो जिसका जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा होता है तो उसका श्रेष्ठ भाग्य है, उसके जैसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो नहीं सकता। तो आज के बाद हम कहें कि मेरा भाग्य कैसा है मुझे पता नहीं, बाबा कहता है जब भाग्य विधाता बाप ने तुम्हारा भाग्य रचा है तो अपने भाग्य को कभी भी नहीं कोसना, अपने भाग्य के ऊपर कभी भी संशय नहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नशे का पॉइंट है। तो ऐसा भाग्य का नशा स्मृति में रहता है, सब पूछो अपने आप से, रहता है कि स्वयं भाग्य विधाता मेरा, जिसने मुझे रचा है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सबके मन में स्मृति में लिस्ट आ गई, स्मृति में लाओ, आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती है, वाह भाग्य विधाता वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है कि एक भगवान द्वारा तीनों संबंध की प्राप्ति हमको होती है। एक ही भगवान द्वारा तीनों संबंध की प्राप्ति हमको होती है। कौन कौन से? एक है बाप, दूसरा शिक्षक, तीसरा सदगुरु। किसी को भी एक के द्वारा तीनों विशेष संबंध की प्राप्ति नहीं होती। देखो भगवान ही हमारा बाबा भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा सदगुरु भी है, हमारा रचयिता भी है, हमको पालन करता है, शिक्षा भी देता है और हमें गति सदगति भी देता है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। बाबा पूछ रहा है खजाने प्राप्त हैं बच्चे? हाँ, खजानों की लिस्ट की स्मृति स्मृति आई, स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है, मिल गया है या मिलना है? मिल गया है या मिलना है? जब मेरा बाबा कहा तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे, और खजाने स्वतः ही मिल गए। लेकिन नंबर वार हम कैसे बनाते हैं? अपने पुरुषार्थ के अनुसार बनाते हैं। क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ना। जब बालक है हम पिता के तो उसके मालिक भी हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई।
बन के बाद हमको श्रेष्ठ पद प्राप्त कराता है। वैसे भी देखा जाए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राजा बन गए हो। डबल राजा कैसे बनते हैं? स्व के राजा स्वराज्याधिकारी और भविष्य की भी राज्याधिकारी बन जाते हैं। वर्तमान स्वराज्याधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। तो बाबा ने बाप का स्पष्ट किया, खजानों की प्राप्ति हुई वर्षे में। फिर शिक्षक का हुआ कि डबल राजा बाबा ने बनाया। पढ़ाई एक जन्म की और वो भी छोटा सा अंतिम समय पर, और बाप पद की प्राप्ति अनेक जन्म की। और राज्य भी कैसा होता है? अखंड होता है, अटल होता है, निर्विघ्न राज्य होता है। बाबा ने को कोई ऐसा नहीं कि कोई राज्य चुरा कर ले जाए। अटल राज्य, अखंड राज्य और निर्विघ्न राज्य होता है। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो। भविष्य के राज्य के अधिकार की प्राप्ति अभी की स्थिति के अनुसार होती है। तो बाबा ने कहा अभी भी स्वराज्य अधिकार बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र है वो हाथ उठाओ। बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। माया का पपेट शो आता है या नहीं आता है, फिर थोड़ा थोड़ा सा फिक्र होता है, थोड़ी चिंता होती है, चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी थोड़ी जो बातें आती है ना, ये आगे के लिए अनुभवी और परिपक्व बनाने के लिए आती है। बाबा कहते हैं छोटी छोटी जो बातें भी आएंगी ये आगे के लिए अनुभवी और परिपक्व बनाने के लिए आती हैं। तो अभी तो सभी इन बातों में, भिन्न भिन्न बातों में अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं हो। आराम से साक्षी की सीट पर बैठकर ये पपेट शो और कार्टून शो देखो। कुछ भी नहीं है। कार्टून देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं, तो बाबा कहता है कुछ भी नहीं है, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो? या कागज का शेर बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं ये जो सिचुएशंस आती है ना, ये कुछ और नहीं, ये कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का शेर लेकिन शेर बनकर आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बनकर समय को, प्रकृति को और माया को चैलेंज करो कि हम तो विजयी रत्न हैं, विजयी आत्मा है। बाबा सम्मान दे रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विजयी हूं। विजयी की चैलेंज करो, विजयी की चैलेंज करो। तो देखा आपने कितना सुंदर रूप से बाबा ने भाग्य की स्मृति हमको दिलाई। बाबा ने कहा भाग्य विधाता की डायरेक्ट रचना है, क्योंकि एक ही बाबा के द्वारा तीनों रूप हमको मिलते हैं। बाबा हमारा पिता बनकर हमको सारे खजाने दे देता है। फिर बाबा बोलता है टीचर बन के हमको डबल राजा बनाता है। अभी भविष्य का तो राजा बनेंगे और वो भी अटल, अखंड और सदा रहेगा। लेकिन अभी बाबा कहता है स्वराज्य का अधिकार बाबा आपको बनाता है राजा। फिर स्व के राज्य में बाबा बोलता है कि स्व का राज्य अर्थात बेफिक्र बादशाह। आज बाबा वैसे स्व का राजा बाबा बहुत सारी चीजें स्पष्ट करते हैं, लेकिन आज बाबा ने बोला बेफिक्र बनाया, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आएगी बाबा ने बोला वो तो पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। उसको तुम दूर से देखते हुए सदा अपने विजयी रत्न के, कि मैं विजयी रत्न, अति अति विशेष हूं, सर्वशक्तिवान हूं और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसी स्मृति लेकर आओ। तो बाबा ने कहा ऐसे में माया को चैलेंज करो, प्रकृति को भी चैलेंज करो और समय को भी चैलेंज करो। तो ऐसे विजयी रत्न हो। बाबा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। बाबा कहते हैं दो ग्रुप बार बार आते हैं। कौन से आते हैं? पहला ग्रुप है समय का, प्रकृति का और माया का। क्यों आते हैं? और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी का। तो बाबा कहते हैं पहला ग्रुप आता है, माया समझ गई है कि मेरा राज्य तो जाने वाला है। दोनों ग्रुप पूछते हैं कि बाबा डेट बताओ कि परिवर्तन कब होगा। समय, प्रकृति और माया। प्रकृति थक गई है, माया समझ गई है और समय भाग रहा है। तो ये तीनों चीजें तो हम जान जाते हैं। समय कहता है कि भाई परिवर्तन का समय है, प्रकृति कहते हैं कि बहुत हुआ, अब चेंज होना चाहिए, और माया कहते हैं कि भाई अब तो मेरा डंडा डोली उड़ गया, अब तो चेंज होने वाला है, अब तो विश्व में सुख और शांति का राज्य आने वाला है। और एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं आई हैं वो पूछते हैं कि बाबा हम भी ऊपर बैठे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं, कब परिवर्तन होगा? पहले डेट फिक्स करते हो ना। दोनों ग्रुप डेट पूछते हैं। यहाँ 6 मास पहले भारत में फास्ट आते हैं, 15 दिन की कोई प्रोग्राम दी जाती है। तो बाबा कहते हैं समाप्ति की, संपन्नता की डेट कौन सी फिक्स की है? बाबा पूछते हैं।
यह डेट बाबा नहीं फिक्स करेगा, ये आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। क्यों? क्यों बाबा नहीं फिक्स करेगा, ब्राह्मणों को फिक्स करनी है? क्योंकि विश्व परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन है, अर्थात हम बच्चे परिवर्तन करेंगे तब ये परिवर्तन होगा। तो डेट फिक्स हो सकती है? बाबा पूछ रहे हैं, हो सकती है? अचानक होनी है, ड्रामा में फिक्स है, लेकिन फिर भी उसको प्रैक्टिकल में तो लाना है ना। वह क्या? कल भी हमने शाम को मुरली में डिस्कस किया था, लक्ष्यहीन और दिशाहीन मनुष्य, वो जितना स्मृति में रखो, जिस व्यक्ति का जीवन लक्ष्यहीन है और जिस व्यक्ति के जीवन में दिशा नहीं है, वो जितनी भी तेज भाग रहा है वो भागता ही रहेगा, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचेगा, कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा पूछ रहा है कि लक्ष्य को निर्धारित करो, दिशा को भी निर्धारित करो। तो इसलिए बाबा बोलता है डेट फिक्स करो, अर्थात डेट फिक्स करो, अर्थात डेट कौन फिक्स करेगा? डेट वो फिक्स करेगा जिसको क्लियर होगा कि मेरा लक्ष्य ये है और मुझे इस तरफ जाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहली लाइन वाले बताओ होगा या नहीं होगा, ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन की डेट में का संकल्प करना पड़ेगा। वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। डेट फिक्स कर सकते हो, अचानक होगी, अचानक होना ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हैं तभी तो सफलता मिलती है ना। कभी कोई प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो तो बनना ही है, संकल्प तो करना ही पड़ेगा ना, या आप ही ड्रामा में हो जाएगा। अगर कहीं पर हमें जाना है और हम कहेंगे भाई ये मेरा सेशन है या यहाँ पे करना है, तो डेट फिक्स हुई तो मंथन भी चलेगा, प्रिपरेशन भी प्रॉपर तरीके से होगी। इसी प्रकार से हर चीज के लिए प्रिपरेशन आवश्यक है। अमृत वेले की भी प्रिपरेशन है, इनुमा शाम के लिए भी प्रिपरेशन है, बाबा की मुरली सुनने के लिए भी मनोस्थिति की प्रिपरेशन है। तो बाबा कहते हैं कि आप ही नहीं होगा, तो बाबा कहते हैं करना पड़ेगा। अंत समय अंत में होगी, जब समय आ जाएगा तो समय संपन्न बनाएगा, या समय को समीप आप लेकर आओगे। अगर समय संपन्न बनाएगा तो मार्क्स किसको मिलेंगे? समय को मिल जाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, समय को समीप लाने वाले तो आप बच्चे हो। बाबा ने देखा ज्ञान भी स्मृति में रहता है, नशा भी रहता है और निश्चय भी रहता है। ज्ञान स्मृति में भी है, नशा भी है, निश्चय भी है, लेकिन एडिशन क्या चाहिए? चेहरे और चलन में चाहिए। तो ज्ञान होना, ज्ञानी होना, यह है नॉलेजेबल होना। ज्ञानित्व होना अर्थात उसको अपने जीवन में धारण करना, है ना। ज्ञानी और ज्ञानित्व का ये फर्क हो जाता है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझेंगे तो हमको बड़ा मजा आएगा, बड़े आराम से हम इनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो बुद्धि में सब रहता है, याद रहता है, स्मृति रहता है, लेकिन अब स्वरूप में आए। जब साधारण रूप से अगर कोई भी बड़े ऑक्यूपेशन वाला है, साहूकार है, का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है, उसका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई पड़ता है। तो इतना बड़ा भाग्य है, वर्षा है, पढ़ाई है, पद भी है, स्वराज्य तो अभी है ही है ना, प्राप्तियां भी हैं। बाबा कहता है भाग्य है, वर्षा है, पढ़ाई है, पद है, स्वराज्य भी है, लेकिन चेहरे और चरण से सबके भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, अभी वह एडिशन चाहिए। आप लोगों का श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा द्वारा आप लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा द्वारा ये अनुभव होना है। चाहिए नहीं, होना ही है कि यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, यह हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा में देखा, साधारण तन होते हुए भी आदि के समय में भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना, जैसे आदि में ब्रह्मा बाप में कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। तो चलन और चेहरे में दिखाई दिया। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई दे। बाप दादा नाम नहीं देना चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन स्वतः ही चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो बाबा निमित्त बच्चों को होमवर्क दे रहा है। ऐसे नहीं समझना जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। बाबा हम बच्चों को बोल रहे हैं जो अंतिम समय पर आते हैं, अभी भी आते हैं। बाबा कहता है मत समझो
ये टाइम की बात नहीं है, हुआ ही पड़ा है। कोई समझे हमको तो थोड़ा सा वर्ष हुआ है, बहुत थोड़ा समय हुआ है। बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट भी जा सकते हो। सुना हमारे नए नए जो एंजल्स हैं उनके लिए बाबा क्या बोल रहा है कि बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट भी जा सकते हो। यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लास्ट वाला भी कर सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, उनका चेहरा बताएगा। हिम्मत है, बाबा कहता है अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, जो उठे सो अर्जुन। बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, इसके लिए बाबा समय दे रहे हैं, 6 मास दे रहे हैं, फिर फाइनल चेक करेंगे। अभी समय की रफ्तार तेज है, रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज आना चाहिए। हम रचता है ना, समय हमारी रचना है, तो इसलिए तेज हमको जाना चाहिए। तो अभी थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं, हम ही तो है ना, कौन करेगा, बाबा भी खुश होते हैं। लेकिन अब आप लोग जो आत्माएं हैं, जो कुछ देखना चाहते हो वो प्रत्यक्ष में लाओ। बाप दादा को याद है कि जब आप आदि में सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो अब साक्षात्कार मूर्त बनो, चेहरे और चलन द्वारा साक्षात्कार मूर्त बनो। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के सम्मुख बैठे हुए बच्चों को अपने अपने स्थान पर, देश और विदेश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की, पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन, आत्माओं को दुख और अशांति से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुखी, अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, इस अति का अंत करके सबको मुक्ति धाम का वर्षा दिलाओ। ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बच्चों को, ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले बच्चों को बाबा का, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। कितनी वंडरफुल सिंपल सी बाबा ने प्रैक्टिकल सी बात बताई है ना। देखो 1 मिनट में अगर हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले सर्वशक्तिमान भाग्य विधाता बाबा, उसके नीचे उसकी रचना हम भाग्यशाली आत्माएं। क्या भाग्य है? एक बाबा के द्वारा हमारा लिखा हुआ बाबा भाग्य, बाप, टीचर और सदगुरु। बाप से हमको सर्व खजाने मिलते हैं, टीचर से हमको डबल ताज मिलता है, सदगुरु से सदगति मिलती है। तो डबल राजा क्यों बनते हैं? बाबा बोलता है भविष्य में तो राजपद मिलेगा ही मिलेगा, अटल अखंड मिलेगा, अखुट मिलेगा, निर्विघ्न मिलेगा। लेकिन इस समय बाबा बोलता है स्व के राज्य अधिकारी बनो, क्योंकि स्व के राज्य अधिकारी अर्थात आज बाबा ने क्या बोला? बेफिक्र बादशाह बनो। किस चीज की फिक्र करते हो? चिंता आती है, चिंतन चलता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। बाबा कहता है ये पेपर टाइगर है, टाइगर है लेकिन पेपर का टाइगर है, फट से उड़ जाएगा। इसके लिए अपने अनुभवी मूर्त को सामने इमर्ज करो, विजयी रूप बनो कि मैं विजयी रत्न हूं। चैलेंज करो किसको? माया को, प्रकृति को और समय को। माया, प्रकृति और समय को करो कि मुझे ये करना ही है। फिर बाबा ने बोला कि 2 ग्रुप आते हैं, एडवांस पार्टी और माया और प्रकृति और समय की। बाबा डेट कब फिक्स होगी? तो बाबा कहते हैं डेट फिक्स करने वाले तो मेरे एंजल्स ये बैठे हुए हैं, वो ही फिक्स करेंगे। किस चीज की डेट फिक्स करेंगे? स्व परिवर्तन की डेट फिक्स करेंगे। बाबा ने कहा समय कोई लिबर्टी मत दो, वो रचना है, तुम रचता हो, तुम डेट फिक्स करो ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर परिवर्तन होकर आए। फिर बाबा ने बोला क्या चैलेंज होता है? बाबा ने कहा ज्ञान भी है, नशा भी है, निश्चय भी है, लेकिन केवल चेहरे और चलन में लेकर आओ, इजी लेकर आओ। चेहरे और चलन में कब आएगा? जब हम उसके स्वरूप बनेंगे। और स्वरूप बनने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है? दूसरों को भी सम्मान कर। कितना प्यार से बोला था, है ना? बड़े प्यार से हर आत्मा को निर्माण बन के उसको भी सम्मान दो। तो इस द्वारा हम अपने चेहरे और चलन में इजीली लेकर आएंगे। बाबा ने कहा स्मृति में है लेकिन स्वरूप के अंदर आए। बाबा ने कहा भाग्य है, वर्षा है, पढ़ाई है, पद है, लेकिन अब चेहरे और चलन से भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखना चाहिए कि ये हमारे इष्ट देवी और इष्ट देवियां हैं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, आदि में कृष्ण का स्वरूप था और अंत में अव्यक्त स्वरूप सामने दिखाई देता था। तो
बाबा ने कहा बच्चे ये तो ओटिस अर्जुन वाली बात है, इसमें ऐसा नहीं कि ये लेट आए हैं जल्दी आए। बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ करेगा इजली बाबा उसको उस मंजिल पर पहुंचा देगा। और इसके लिए बाबा ने बोला चलना नहीं है, प्यार से उड़ो, सबको साथ लेते हुए उड़ो। तो बाबा ने कहा ऐसे दुखी अशांत आत्माओं का आपको पुकार सुनती है? अगर सुनती है तो उनको मुक्ति देने वाले बच्चों को, ऐसे महान दृढ़ संकल्पधारी बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, है ना। तो इस प्रकार से जब आप स्मृति में बनाओगे ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ये रजिस्टर हो जाती है मन के अंदर। वहां रे मेरा भाग्य और वहां मैं विजयी रत्न। जब मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, भाग्य श्रेष्ठ है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब भाग्य विधाता बाबा है तो विजय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको केवल चेहरे और चलन में लाना है। चेहरे और चलन कब आएगा? जब स्मृति मुझे रहेगी कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ और पिता मेरा कौन है। तो सबको क्लियर हुआ? मुरली बिल्कुल क्लियर हुई ना? एब्जॉर्ब कर लिया ना? बिल्कुल, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, केवल इसको आज ध्यान से स्मृति में रखते हुए बड़ी रॉयल्टी से स्मृति में चेहरे और चलन में लेकर आना, और हर आत्मा को दाता स्वरूप बनकर दृढ़ संकल्प रखते हुए उनको दान देना, उनको प्यार से देना। कोई परिस्थिति है तो मुस्कुरा देना कि पेपर टाइगर है उड़ जाएगा, आराम से सेटल हो जाएगा। ओके, चलिए, गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम ओम शांति। शांति भैया। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भैया आप मीटिंग एंड कर देंगे?